नमस्कार, KRJ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विराट हिंदू सम्मेलन से समझ सकते हैं कि एक बड़े रूप में कोई कार्यक्रम हुआ है और जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। खुर्जा के सावित्री देवी लक्ष्मीचंद सरस्वती विद्या मंदिर में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आध्यात्मिक गुरु दीपांकर जी रहे और मुख्य वक्ता आयुषी राणा, जो कि बहुत अच्छे वक्तव्य देती हैं, लेकिन वो धार्मिक, एक हिंदू धार्मिक के रूप में बोलती हैं। कार्यक्रम का आयोजन सत्यदेव शर्मा जी ने किया था। संचालन प्रभात, जो कि विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, उन्होंने किया था। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में दीपांकर जी ने सभी का मन इस प्रकार मोहा कि मानो धर्म की ध्वजा उन्होंने अपने हाथ में ले रखी हो। हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने जो बातें कही, सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। फिर उन्होंने बचे हुए लोगों को खुद कहकर आह्वान करके खड़ा किया कि हिंदुओं जागो, एक रहना है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हिंदू ना बटा है ना बटेगा। हम पूरी जो उनकी व्याख्या है या उनके वक्तव्य हैं, उनको उन्हीं के मुखारबिन से आपको सुनवाएंगे। आप देखते रहें KRJ न्यूज़। इस देश में आज बहुसंख्यक समाज भी हिंदू है, लेकिन विडंबना ये है कि हमने अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, रानी पद्मिनी की कहानी सुनानी बंद कर दी। के लव जिहाद में हमारी बेटियां जाती हैं। अगर उनको बताया होता, खिलजी ने कहा प्रतिबिंब में देखना चाहता हूँ, शीशे में देखना चाहता हूँ। कौन है अलाउद्दीन खिलजी? एक 2 करोड़ का आदमी विदेशी आक्रांता, जिसके नाम के भारत में सुलभ शौचालय के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा मैं पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता हूँ। आज विचार कीजिए, हमारा स्वाभिमान, हमारे देश की बेटियों का स्वाभिमान हमने शीशे में दिखलाना भी स्वीकार नहीं किया। आज का समय उठा करके देखिए, अगर आज के समय खिलजी होता तो आप विचार करो, क्या उसको शीशे में देखने की आवश्यकता पड़ती? 16,000 रानियों ने जोहर किया, 1,000 नहीं। और जिनको जोहर खाया का लगती है, मैं कहती हूँ, स्वामी जी कह रहे थे, मोमबत्ती का मोम अपनी उंगलियों पे डाल के देखना और तब विचार करना जोहर क्या था। अलाउद्दीन खिलजी जब किले में आया और आकर के कहता है कहाँ है पद्मिनी, बूढ़ी माँ ने चिता की ओर इशारा किया। उसने कहा यहाँ है पद्मिनी। खिलजी ने कहा मेरे लिए कोई संदेश लेकर के गई है? उसने कहा कह करके गई है। क्या कह के गई है? उसने कहा कह के गई है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। देखिए स्वाभिमान, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अपनी बेटियों को बचा लीजिए। भाइयों से आ जाओ दोस्त आके, तुम्हारे गले में भगवा अच्छा लगता है, मगर भगवा का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको साधु बनाऊं। नहीं, साधु नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ हिंदू होकर रहो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड थी। उसने कहा आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दर्शन करने आते हैं, वो अक्षरधाम का दर्शन कर कर कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और सोचिए कि श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद उस समय पे कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। उस स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी ने कहा था हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आपसे कहता हूँ, जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम, हमें गर्व है खुद पर दादा। बस इस हिंदू होने के बोध को जीना है, इस हिंदू होने के बोध को जीना है। जिन लोगों को कश्मीर फाइल और केरला फाइल झूठ लग रही थी, उनके लिए बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है। इसमें ताली मत बजाओ, मर रहे हैं दोस्त। आपके पास आते आते पता लगा कि एक लड़का है समीर, उसको भी मार दिया।
कितने लोगों को पता है समीर के बारे में पता है? सोचिए उसको घर से बाहर निकाले और मार दिए। माचिस का तिल्ली है, होगा माचिस का तिल्ली। वो कहा था भाई, वो दिया बत्ती जला रहे थे, माचिस, एक छोटा सा माचिस का तिल्ली लीजिए, उसे हाथ के नीचे रखिए, कितनी देर रखोगे? 1 मिनट 2 मिनट। माचिस का तिल्ली भी फेंक दोगे और माचिस। अब थोड़ा सा महसूस कीजिए उस दीपू चंद्र दास को जिसे जिंदा जला दिया, महसूस कीजिए, और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा। मगर मैं उससे पहले आपको ये चाहता हूं कि बांग्लादेश से खुर्जा 1500 ही किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं। अगर उस विचार को रोकना है, उस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकना है, तो हिंदुओं तुम्हें एक होना होगा। Don't forget to subscribe and follow us. मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और पासो रोड पे हमें पिछले 2 वर्षों से एक अस्पताल को चला रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम पिछले 40 वर्षों से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मेरे पिताजी पिछले 35 वर्षों से पुरानी तहसील रोड पर चौधरी क्लिनिक करके एक हमारा क्लिनिक था, उस पर मैंने भी प्रैक्टिस करी है। पिछले 2 वर्षों से हमने ये हॉस्पिटल खोला है और उसमें हम जितनी भी चिकित्सा सेवाएँ जो जैसे नोएडा हैं, गाजियाबाद हैं, अलीगढ़ हैं, मेरठ हैं, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम अपने अस्पताल में यहाँ दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जैसे आयुष्मान है, टीपीए है, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सारी सुविधाओं के साथ हम अपना अस्पताल चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ लोगों की सेवाएं करना है। सारी सुविधाओं के साथ हम अपना सुविधा यहाँ दे रहे हैं। जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं हमारे यहाँ 24 आवर्स सारी लैब की व्यवस्था है, जितनी भी बेसिक जांच हैं वो, और जितनी भी वेंटिलेटर के साथ जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी सारी हमारे पास हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन है, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, और आने वाले टाइम में हम लोग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की सुविधा और करने वाले हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक है, गायनी भी है, जनरल सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है। सभी में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के। मेरे यहाँ अभी हम 50 बेड के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले 3 या 4 महीनों में हम 100 बेड को इसको अस्पताल चलाएंगे 100 बेड के साथ।